तरबियत कितनी अहम है? ये सवाल हमारे ज़हनों में गर्दिश करता रहता है, और उससे बढ़कर ये सवाल हमारे ज़हनों में गर्दिश करता है कि किस उम्र में ये तरबियत शुरू की जाए। खुर्रम हसन एक म्यूज़िक टीचर हैं जिनसे हमने रब्ता किया और हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि किस वक्त, किस उम्र में और किस तरह से बच्चों की म्यूज़िक की तरबियत शुरू की जाए। आइए उनसे बात करते हैं। आप कब से म्यूज़िक से वाबस्ता हैं? अपने म्यूज़िक करियर के बारे में कुछ बताइए। तकरीबन 20 साल से ऊपर मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ और ज़ाहिर है शौक ये स्टार्ट करता है हर बंदा। तो मैं बेसिकली हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे मैंने जो म्यूज़िक की इब्तदाई तालीम थी, जो गिटार मैंने सीखा था, वो मैंने मंसूर भट्टी एक वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे गिटारिस्ट होते थे, उनसे मैंने क्लासेस ली थी। काफ़ी सारी परफॉर्मेंस की, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, लोगों के लिए म्यूज़िक भी कंपोज किया। दैन आई केम बैक टू कराची और अब तकरीबन 5-6 सालों से मैं यहाँ हूँ, लेकिन अब मैं टोटल टीचिंग साइड पे हूँ और मेरे छोटी उम्र के स्टूडेंट्स भी हैं, वो ज़्यादा हैं, बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स भी हैं, इवन 60+ ईयर्स के भी लोग हैं जो म्यूज़िक सीखते हैं और बाहर मुल्क से भी लोग सीखते हैं USA, लंदन, सम इंडियंस टू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये मेरा और ये चल रहा है, जर्नी इज़ गोइंग ऑन। इसके अलावा मैं द सिटी स्कूल गुलिस्तान जौहर कैंपस में मैं जॉब करता हूँ एज अ म्यूज़िक मेंटोर और वहाँ पे मैंने एक बैंड बनाया हुआ है बच्चों का जो कि TCS लिटिल चैम्प्स, अगर आप YouTube पे लिखेंगे तो वो मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। पहला चाइल्ड बैंड है पाकिस्तान का जिसे हमने लॉन्च किया और इट्स गोइंग अमेजिंग। किसी बच्चे के लिए म्यूज़िक का इंतखाब कैसे करेंगे कि ये किस किस्म का म्यूज़िक सीख सकता है? मेरा ख्याल है इसमें कोई फिक्स नहीं है कि किस किस्म का म्यूज़िक बच्चे ने जो है वो सीखना है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। बेसिक जो है वो म्यूज़िक की मैं समझता हूँ सेम है, चाहे आप ईस्टर्न ले लें, चाहे वेस्टर्न ले लें, चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, तो बेसिक्स जो है वो बिल्कुल सेम है। तो तमाम बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो एक ही कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करवाते हैं उनको और उनको बेसिक चीज़ें पहले बताते हैं। फिर जब वो ग्रो करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस बच्चे का जो है वो स्किल्स गिटार पे इतनी अच्छी नहीं है, कीबोर्ड पे हो सकती हैं, या इस बच्चे में सिंगिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी हैं, तो उसको फिर टोटल सिंगिंग की जो है वो तरबियत दी जाए। तो इट्स नथिंग इज़ फिक्स्ड है कि आपने एक बच्चे को ख़ास जो है जनाब आपके माइंड में पहले से बना हुआ है कि नहीं जी इसको तो हमने ईस्टर्न ही सिखाना है। हो सकता है उसमें वो ना हो, क्योंकि इसमें पता नहीं चल सकता है जब तक आप उसको लेके नहीं बैठेंगे, जब तक आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि ये किस तरफ जा रहा है, ये बाद में ही पता चलता है। ये कैसे फैसला किया जा सकता है कि बच्चा सिंगिंग सीखे या कोई साज बजाना सीखे, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह? कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ सिंगिंग सीखे और कुछ होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंस्ट्रूमेंट सीखे। मैं इसमें एडवाइस ये करता हूँ लोगों को कि देखें आप इंस्ट्रूमेंट सिखाएं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सिंगर्स को म्यूजिशंस के आगे समझें कि म्यूजिशंस के आगे उनको मैंने थोड़ा सा बेबस पाया। क्योंकि अगर उन्होंने कंपोजिशन करनी है तब उनको एक म्यूजिशियन चाहिए, उन्होंने सिंगिंग करनी है तब कोई उनके साथ गिटारिस्ट हो, कोई कीबोर्डिस्ट हो, तो वो सिंगिंग कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं बजाना और वो सिंगिंग भी कर सकते हैं, तो उनका ग्राफ आप चेक करें कि वो कहीं से कहीं आपको नज़र आते हैं। जैसे अली अज़मत इज़ अ वेरी गुड गिटारिस्ट और वो गिटार बजाना आता है, तो वो कंपोजिशंस अपनी खुद करते हैं। इसी तरीके से आतिफ असलम को आप ले लें, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, कंपोजिशंस खुद करते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट कराएंगे तो बेसिकली क्या होता है, जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ, मैं सॉन्ग्स के थ्रू ही सिखाता हूँ। अब जब मैं सॉन्ग के थ्रू सिखा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि बच्चे की सिंगिंग स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यू शुड ऑलवेज गो टूवर्ड्स लर्निंग इंस्ट्रूमेंट। आपकी नज़र में कम से कम किस उम्र में बच्चों की म्यूज़िक तरबियत शुरू की जा सकती है? कम से कम उम्र तो इसमें बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ बच्चे ना बहुत माशाल्लाह वो
तेज़ होते हैं और ज़हनी तौर पे। तो अगर बच्चा आपका इवन किंडरगार्टन में है तो उसको भी आप स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन जितनी कम उम्र का बच्चा होगा ना वो उतना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि म्यूज़िक देखें इसमें मेथोडोलॉजी तो चेंज हो सकती है, म्यूज़िक चेंज नहीं हो सकता। मेथोडोलॉजी हमें चेंज करनी पड़ती है जब बच्चा कोई हमें बहुत छोटा बच्चा मिलता है कि भाई इसकी जो है इसको सिखाना है कुछ, तो जाहिर है उसको हम कम कम लेसन्स देते हैं, छोटे छोटे लेसन्स, कुछ इंटरेस्टिंग पोम्स के थ्रू या छोटे छोटे सॉन्ग्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गया। तो स्टार्ट जो बेसिकली मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो कम से कम जो है ना बच्चा आपका ग्रेड 2 में हो। ग्रेड 2 में अगर बच्चा आपका होगा तो वो इतना मेच्योर होगा कि हम उसको अगर कॉन्सेप्ट्स देंगे तो वो बहुत आसानी से उसको कर भी लेगा। और ग्रेड 2 के जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर मैं उनको पियानो या कीबोर्ड वो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप उससे स्टार्ट लें। गिटार के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो एज होनी चाहिए ना बच्चे की, कम से कम ग्रेड 5 का बच्चा जो होगा वो गिटार को सही, उसके मसल्स इतने डेवलप हो चुके होंगे कि वो गिटार को सही तरीके से वो कर पाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आपके शागिर्दों में ज़्यादा किस किस्म की फैमिलीज़ के बच्चे हैं? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इसमें मैं ये कहूँगा कि वो फैमिलीज़ या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को एक मुकम्मल सलाहियत जो है ना वो देना चाहते हैं, तो वो फैमिली ज़्यादातर जो है वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं। बिकॉज़ मैं जब उनसे मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो अपने बच्चे को घुड़सवारी भी सिखा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग। उनके बच्चे जो है वो स्विमिंग क्लासेस भी लेते हैं, वो टेबल टेनिस क्लासेस भी लेते हैं, वो टेनिस खेलने भी जाते हैं, स्पोर्ट्स एवरीथिंग, इवन जिम और म्यूज़िक भी साथ साथ। ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जो कि बच्चे की सलाहियत को उभारने में कह लें या निखारने में, इन तमाम चीज़ों का जो है वो किरदार है। तो इस तरह की फैमिलीज़ हैं। ऑफ कोर्स ये देखें, आजकल कुछ भी सस्ता नहीं है, महंगा तो है, ये अफोर्डेबल ज़ाहिर है कम ही लोग कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, उसके लिए ये तमाम एलिमेंट्स अगर होंगे ना तो आप उन बच्चों में और दूसरे बच्चों में वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। उनकी जो नशोनुमा होती है, उनमें जो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब बच्चे म्यूज़िक सीखते हैं, स्कूल में मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है अपने। एक बच्चा है जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसको एक सॉन्ग याद करा के आप उसकी हेल्प आउट कर दें और वो गा ले स्टेज पे इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल, तो उसका कॉन्फिडेंस कहीं से कहीं बूस्ट करता है। इसी तरीके से आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सिखा दें बच्चे को और वो इंस्ट्रूमेंट बजा दे और उसकी आप एक वीडियो पोस्ट कर दें और वो उसके सर्किल में जब घूमती है, उसके रिश्तेदार देखते हैं, कज़न्स देखते हैं, दूसरे लोग देखते हैं, म्यूजिशियंस देखते हैं, जब वो उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको फीडबैक मिलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप सोचें कहाँ से कहाँ जाता है। फिर इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो म्यूज़िक सीखते हैं, क्योंकि म्यूज़िक में क्या है कि पूरा एक मैथ है, इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, इसमें मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है। इस तरह के फार्मूले हैं कि आपने स्केल कैसे बनाना है, आपने जनाब कॉर्ड्स किस तरह बनाने हैं, आपने काउंटिंग किस तरह करनी है, नोट्स को छोड़ना किस तरीके से, नोट्स को पिक कैसे करना है, आपने सॉन्ग अगर कोई आप सुन रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। तो इसकी जो डायनामिक्स है ना म्यूज़िक की, वो इतनी ज़्यादा हैं कि, और ये ज़ाहिर है हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को पता है वो ज़रूर ये कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई अच्छा म्यूज़िक मेंटर मिल जाए और वो उनके साथ जो है वो उन बच्चों की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उस पर काम करे। क्योंकि इसके साथ ना एक और भी चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि बच्चे में जो ना पेशेंस भी आता है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे ज़िद्दी और समझे उनमें एक करंट सा और चीज़ों को नहीं सुनना और मतलब जल्दबाजी करना, लेकिन जब वो मेरे साथ काम करते हैं 6 महीने साल, उनकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव आ जाता है, उनमें एक ज़िम्मेदारी आ जाती है। ज़िम्मेदारी कैसे कि जी सर आएंगे, सर ने जो है ये अपना हमें होमवर्क दिया वो करना है, तो वो एक टाइम जो है वो बच्चा उसके जहन में आ जाता है और वो उससे पहले उसको करना होता है।
फिर उसने किस तरीके से किया वो, जाहिर है जब वो प्रैक्टिस करता है तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि भाई पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करो। 4 नोट्स हैं, उन 4 नोट्स को लो टेम्पो में प्रैक्टिस करो। लो टेम्पो में प्रैक्टिस का फ़ायदा, ताकि बच्चे में वो सब्र का जो एलिमेंट है वो आए, जल्दबाजी का एलिमेंट उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों में ना एक वाज़ेह फ़र्क महसूस किया है उन बच्चों में, जो म्यूज़िक से पहले वो क्या थे और म्यूज़िक सीखने के बाद वो क्या। बच्चे की मौसीकी की तालीम की वजह से क्या उसकी दीगर सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। उसमें ये ज़रूर होता है कि कभी अगर एग्ज़ाम्स हैं तो ज़ाहिर है पेरेंट्स बता देते हैं कि सर इसके एग्ज़ाम्स हैं तो ज़रा इस वीक छोड़ दें। तो उस वीक हम क्या करते हैं कि या तो क्लासेस नहीं लेते, या फिर ये कि अगर लेते भी हैं तो उसको उतना काम देते हैं जितना वो कर ले। और मुतासिर देखें तब होंगी चीज़ें, वो किसी भी उसमें हो सकती है मुतासिर। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करते तो फिर हर चीज़ मुतासिर हो जाएगी। अच्छा, बड़ों में ये प्रॉब्लम होती है, बड़ों की सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं। जो बड़े मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी सरगर्मियाँ ज़रूर मुतासिर होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको अपने घर भी देखना है, मेहमानों को भी देखना है, मेडिसिन है, ये है, वो है, 10 काम है। तो वो ज़्यादातर जो मेरे एडल्ट स्टूडेंट्स हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद आके छोड़ देते हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें तो खैर टाइम तो देना है ना, आपको प्रैक्टिस तो करनी है। लेकिन बच्चे इसको क्यों अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अब जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, बिलीव मी, और स्विमिंग पे भी जाते हैं, स्पोर्ट्स क्लासेस भी लेते हैं, अपने स्कूल की क्लासेस भी लेते हैं, और म्यूज़िक क्लासेस भी लेते हैं, और म्यूज़िक क्लासेस के लिए प्रैक्टिस का टाइम भी निकालते हैं। अभी कितना टाइम है, मैं अपने स्टूडेंट से डिमांड करता हूँ कि भाई आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा आपने रोज़ प्रैक्टिस करनी। बस मेरा तरीका ये है कि मैं रोज़ाना लेसन नहीं देता, मैं वीक में एक लेसन देता हूँ, ताकि बच्चा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। उसको भी ये पता हो क्या मेरे पास अब 7 डेज़ हैं इस लेसन को प्रिपेयर करने। क्योंकि जो लोग म्यूज़िक जानते हैं वो मेरी बात समझेंगे कि ये आसान नहीं है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस का ही गेम है। बस आपको एक मेंटर अच्छा मिल जाए और आपकी प्रैक्टिस हो, फिर आप देखें आप कितनी जल्दी आप सीख जाएंगे, चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि रूटीन मुतासिर होती है इससे। अच्छा खुर्रम साहब, क्या ये महंगी तालीम है? हाँ, महंगी तालीम तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये सस्ती है। और इसमें बाज़ औक़ात मुझे थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी होती है, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग हैं जो अप्रोच करते हैं कि सर हमें म्यूज़िक सीखना है, और जब मैं उनको अपनी फ़ीस बताता हूँ तो ज़ाहिर है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। क्योंकि अब इसमें मैं क्या कहूँ, उनके लिए फिर मैं ये करता हूँ कि मैंने यूट्यूब पे जो अपना एक चैनल बनाया हुआ है, मैं वहाँ जितना हो सकता है मुझसे, जाहिर है कि एक डेडिकेटेड क्लास में और यूट्यूब पे सीखने में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने इतना एलिमेंट वहाँ पे ज़रूर अपलोड किया हुआ है, और मैं करता भी रहता हूँ कि लोग वहाँ से कुछ ना कुछ उनको चीज़ें मिल रही होती हैं सीखने की। तो यस, इट्स एक्सपेंसिव, और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं मैं कभी भी सस्ते इंस्ट्रूमेंट्स रेकमेंड नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो अगर आपने कोई सस्ता गिटार ले लिया ना, तो वो ट्यूनिंग में ही आपको इतना परेशान करेगा कि आप उससे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उसका एक्शन इतना हार्ड होगा कि आप को मज़ा ही नहीं आएगा सीखने में। आप बोलेंगे यार छोड़ दें, मुझे मज़ा ही नहीं आएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बजा के दिखाता हूँ, अब आप ये देखें, एक छोटा सा पार्ट ऑफ म्यूज़िक है। ठीक है, ये एक छोटा सा म्यूजिक है, स्टेयरवे टू हेवन, लेड ज़ेपेलिन का एक इंट्रो मैंने ऐसे प्ले किया। अगर तो गिटार आपने ले लिया ना कोई हार्ड एक्शन वाला, एक्शन से क्या मुराद है देखिए, मैं आपको बता भी दूँ, अभी आप चले मौका है तो देखिए, स्ट्रिंग्स है, अगर ये स्ट्रिंग्स फ्रेट बोर्ड से ऊपर है, और ये अक्सर गिटार्स में होता है, जो सस्ते गिटार्स मिलते हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती है।
तो अगर ये फ्रेटबोर्ड से स्ट्रिंग्स ऊपर है तो इट मीन्स कि वो एक्शन हार्ड है। अब उसमें क्या होगा, जब आप ये चीज़ें सीखेंगे ना, ये छोटी सी बार लगाना, ये बार लगाने में ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार साउंड ही नहीं आ रहा, और नहीं आता साउंड। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स को हमेशा अच्छी चीज़ रिकमेंड करूँ। अब एक अच्छा गिटार जो है वो तकरीबन 22 से 23 हज़ार रुपये का है। जैसे यामाहा F310 आप ले लें, ठीक है, तो ये आपने मतलब स्टार्ट होते ही ये खर्चा आपने करना है, और इंस्ट्रूमेंट आपने लेना है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे अगर नहीं होगा तो। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड ले लें तो आजकल जो कीबोर्ड मैं रिकमेंड करता हूँ वो कीबोर्ड तकरीबन आपको अबव 40,000 आपको पड़ते हैं। क्योंकि मैं क्या कौन से कीबोर्ड रिकमेंड करता हूँ, मैं चाहता हूँ जब आप हिट करें नोट, तो आपकी जो फिंगर की स्ट्रेंथ है उससे उस नोट का वॉल्यूम कम और ज़्यादा हो। इसको बोलते हैं टच रिस्पॉन्स, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप कोई सस्ता कीबोर्ड ले लेंगे, टॉय कीबोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप कोई सस्ता कीबोर्ड ले लेंगे 20,000 का 30,000 का, उसमें ये एलिमेंट नहीं होगा। सीख आप उस पर भी जाएंगे लेकिन ये एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये हाँ मुश्किल तो खैर नहीं, हाँ महंगा ज़रूर है। अच्छा, अगर कोई म्यूज़िक सीखना चाहता है तो आपसे किस तरह कांटेक्ट करे? हाँ जी बिल्कुल, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो मेरा पेज है फेसबुक पे, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। आप लिखेंगे खुर्रम हसन म्यूज़िक एंड ट्यूटोरियल्स, आपको लिंक भी मिल जाएगा। और दूसरा ये कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आप लिखेंगे खुर्रम हसन गिटारिस्ट, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन मी and learn music, and all the best. Thank you. Assalamu alaikum, this is ED from Azal Band and kindly subscribe to the channel Mere Log.